तो हेलो स्टूडेंट। तो मेनली आज हम डिस्कस करेंगे कोरिया, जो कि बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर, एमएस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोरिया सिंपली एक मूवमेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या रहता है, एक एक इनवॉलेंट्री एंड अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट सी देखने को मिलती है पेशेंट में। सिंपली ये होता क्यों है, जब पेशेंट की जो ब्रेन में जो गैंग्लिया पार्ट रहता है उसमें इंजरी देखने को मिलती है तब, या फिर वो किसी तरह से अफेक्ट होता है इन्फेक्शन या किसी पार्ट से, तब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद में इटियोलॉजी एंड इसके रिस्क फैक्टर देखेंगे। तो पहला है इसमें, अगर पेशेंट में हिस्ट्री देखी जाती है रूमेटिक फीवर की, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। रूमेटिक सिंपली आप जानते होंगे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ही पेशेंट में हो जाता है। मेटाबॉलिक या फिर एंडोक्राइन डिसऑर्डर, या जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर पेशेंट में हुआ है तो देखने को मिल सकता है। अगला है कोरिया ग्रेक्सिडेरम करके। इसमें जो कोरिया ग्रेक्सिडेरम है ये वुमेन से रिलेटेड है। जब वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है वुमेंस का, तब देखने को मिलता है ये वाला कारण। देन उसके बाद में एड्स अगर किसी पेशेंट को हो तो ऑब्वियसली उसको ऐसा हो सकता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है और भी बीमारियां हैं तो हो सकता है ऐसा। देन उसके बाद में जेनेटिक डिसऑर्डर में हम देखेंगे एक रेट सिंड्रोम करके आता है, जो कि जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है, उसे रेट सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरह का जीन म्यूटेशन रहता है। तो रेट सिंड्रोम में क्या रहता है, एक तरह का जीन म्यूटेशन रहता है जिसमें कि जो पेशेंट के बोलने की एबिलिटी और जो उसकी मस्कुलर एक्टिविटी, मोटर स्किल्स रहती हैं, वो लूज़ होने लगती हैं और ये प्रोग्रेसिव होती हैं। मतलब लूज़ होती हैं तो होती ही जाएंगी अगर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं लोगे तो। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, जेनेटिक में ही हेपेटोलेंटिकुलर डीजनरेशन। इसमें क्या रहता है कि कोई भी मतलब, या फिर अगर कोई पेशेंट जैसे कॉपर वगैरह पेशेंट के बॉडी ऑर्गन में धीरे धीरे करके ब्लड में जा रहे हैं, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। स्पेशली इनमें जो माइंस वगैरह में काम करते हैं उन लोगों में देखने को मिलता है ये। फिर एक्वायर्ड डिसऑर्डर में क्या है, थायरोटॉक्सिकोसिस। इसमें देखो, थायरो आप वर्ड से ही समझ लो कि ये थायराइड हार्मोन है, उसका मतलब लेवल बढ़ जाए ब्लड स्ट्रीम में, तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। देन सीएलिक डिसीज़ क्या होता है, देखो सीएलिक जो वर्ड रहता है उसका मतलब होता है रिलेटेड टू एब्डोमेन, ठीक है ना। अब एब्डोमेन में कोई ग्लूटेन करके प्रोटीन रहता है, उसका लेवल बढ़ जाए या फिर इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा वो प्रोग्रेसिव रिएक्ट कर जाए, तब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें कोरिया जो डिसीज़ रहता है कोरिया, उसको अफेक्ट मेनली करता है। अब इसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो साइन एंड सिम्टम्स में जो पहले साइन एंड सिम्टम्स देखो, दो टाइप के होते हैं ये, ठीक है ना। पहला होता है कोरिया अकैंथोसाइटोसिस। कोरिया अकैंथोसाइटोसिस क्या होता है, इसमें मिस हैपनिंग रेड ब्लड सेल्स का हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें सिम्टम्स क्या क्या देखो, मिस हैपन सॉरी जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं वो एक मिस हैपन टाइप सा हो जाता है। उसमें कुछ सिम्टम्स ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे पहले क्या, एबनॉर्मल आर्म एंड लेग मूवमेंट, एबनॉर्मल आर्म लेग मूवमेंट। देन अगला है पर्पसलेस मूवमेंट ऑफ फेस एकदम पर्पसलेस मूवमेंट करेगा, सर्दियों में बलबलाने सी। डाइस्टूरिया क्या रहता है, इनवॉलेंट्री मसल कंडीशन, टीथ ग्राइंडिंग, दांतों कैसे चबाएगा, ड्रूलिंग, न्यूरोपैथी देखने को उसमें मिलेगी। देन ये पहले का ये था कोरिया अकैंथोसाइटोसिस करके। दूसरा है सिंडेनहैम्स कोरिया। इसमें क्या है, मतलब ये होता क्या है, सिंडेम्स कोरिया अकर ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। एक स्ट्रेप्टोकोकल रहता है उसकी वजह से। देखो, सिंडेरोम्स कोरिया जो रहता है वो अकर ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। कोई स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से जब होता है कोरिया, तो उसमें कुछ ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्लर्ड स्पीच। यानी आपने देखा होगा स्लर्ड स्पीच, ऐसा मान लो आपने देखा होगा कोई शराबी होता है तो वो बलबला सा आता है, मतलब सही से नहीं बात करता। तो स्लर्ड स्पीच मतलब ऐसे ही होता है, सही से वर्ड नहीं उसके समझ आएंगे आपके। एबनॉर्मल गेट, फ्रीक्वेंस ड्रॉपिंग, मतलब मुंह से ड्रॉपिंग, लाल सी टपकती रहती है। डिमिनिश्ड मसल टोन, ठीक। अब इसका मैनेजमेंट देखेंगे हम। एंटीसाइकोटिक, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देखो इसको दिए जाते हैं, जैसे रेस्पेरिडोल हो गया, हेलोपेरिडोल, फ्लूऑक्सीटाइन हो गया, बेंजोडाइजेपाम सच क्लूनाजेपाम करके। देखो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, पेशेंट को मेनली क्या है, देखो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन परमानेंटली ट्रीट काफ़ी रेयर केसेस में होती है, तो पेशेंट को क्या है, ये ड्रग दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर रेस्ट ले सके, स्लीप ले सके और ज़्यादा